हिफ्ज़ुर रहमान शाह साहब कराची वाले, उनका ख़ताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व हादियना व महदियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाद व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब साथी ज़ौक़ और शौक़ के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 12 रबीउल अव्वल के दिन है, ज़रा ज़ोर से दरूद पाक पढ़। इसलिए तो लोग कहते हैं कि आप दरूद नहीं पढ़ते। आवाज़ से, आवाज़ से, आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं रसूले कोनो मकां की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जिंदगी में पहली बार
आप हजरात के इस शहर में आपसे अल्लाह पाक ने मुलाकात का शर्फ दिया। बाग वाली मस्जिद का नाम अपने बड़े पुराने अकाबरीन की जुबान से हजारों बार सुना। बिलखुसूस हजरत डॉक्टर अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमहुमुल्लाह, मौलाना मंजूर अहमद साहब चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम, इन बड़ों की ज़ुबान से कई बार इस मस्जिद का नाम सुना, लेकिन हाजिरी का इत्तेफाक आज हुआ। अल्लाह मेरे आने को कबूल कर ले, आपके बैठने को कबूल कर ले, और थोड़ी देर जो हम आपस में गुफ्तगू कर लें, अल्लाह उस गुफ्तगू को कबूल कर ले। आज से 30, 40, 50 साल पहले आज के दिन को 12 वफात कहा जाता था। हो सकता है पुराने हजरात जानते हैं, ये 12 वफात के नाम से मशहूर था। वक्त की हवाएं बदली तो इस दिन का नाम यौमे मिलादुन नबी पड़ गया। फिर वक्त की हवाएं चली तो आज के दिन का नाम ईद मिलादुन नबी कर दिया गया। फिर कुछ वक्त ने गर्दशें बदली तो आज के दिन का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी कर दिया गया। उलमाए मुअर्रिखीन ने चूंकि कुरान और सुन्नत में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का मुअय्यन दिन कोई नहीं मिलता, ये याद रखिए। पहली बात, काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब रहमतुल लिल आलमीन में दलाइल के साथ साबित किया है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल की। मेरे उस्ताद हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने हजरत से बुखारी शरीफ पढ़ी, अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासआदत के 9 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया है और 12 रबीउल अव्वल का भी जिक्र किया। सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नोमानी ने भी इन दोनों तारीखों का जिक्र किया। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा रिजविया में, गालिबन उसकी 26वीं जिल्द है, जिसमें जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन 8 रबीउल अव्वल लिखा। मशहूर 12 हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख मुअय्यन कोई नहीं मिलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक की तारीख, आपकी वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल है, जिसे तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा। अब ये हमारी मर्जी है कि हम 12 वफात वाले दिन अपनी मर्जी से दिन मनाएं या शरीयत के मुताबिक दिन मनाएं। मैंने बेहम्दिल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल को भी और 9 रबीउल अव्वल को भी 3-3 हजार बार सुबह दरूद पाक पढ़ा है। ये मेरा मनाने का तरीका है। आप झंडियां लगा लें, आप जुलूस निकाल लें,
नारे लगा लें, वो आपका तरीका है। फिर भी अगर वो कहता है कि हम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन खुश नहीं होते, तो वो कहने वालों की मर्जी है। ये अल्लाह जानता है हमें कितनी खुशी है और हम जानते हैं कि हमें कितनी खुशी है। बहरहाल एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, मैं अपनी तकरीर और बयान शुरू करता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ लें। हदीस पाक में आता है जिस दिन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी की आयत उतरी, तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक अनार की तरह सुर्ख था, चमक रहा। आपने खुद सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे यारो मुझे मुबारक नहीं देते हो कि अल्लाह ने आज मेरे ऊपर एक ऐसी आयत को उतारा है कि जिसमें अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह के बंदे भी, अल्लाह भी, अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह के बंदे भी बराबर के। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, पढ़ लो, जोर से पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मैं बहुत दूर से आया हूं, अगरचे इन दिनों में पाकिस्तान में हूं, लेकिन आया बहुत दूर से। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है। हो सकता है आप में से कई हजरात ने मुझे कभी यूट्यूब पे देखा हो, मेरे बयानात को सुना हो। ख्यालात की दुनिया में एक दिन मैं महव था, बैठा हुआ था, तो अल्लाह की दो अजीम मखलूकात को आपस में बहस करते हुए देखा। अल्लाह की दो बड़ी मखलूकात को आपस में बहस करते हुए देखा, और बहस ये थी कि अल्लाह की एक मखलूक कह रही थी कि मैं अफजल हूं, और अल्लाह की दूसरी मखलूक कह रही थी मैं तुझसे अफजल। दोनों की इसी बात पे बहस चल रही थी। उनमें से एक मखलूक का नाम आसमान है और एक मखलूक का नाम जमीन। आसमान कह रहा था है जमीन, मैं तुझसे अफजल हूं, और जमीन कह रही थी कि नहीं, मैं तुझसे अफजल हूं। भाई ये झगड़ा है, ये बहस है। जमीन ने मुस्कुरा कर कहा कि आसमान बताओ तुम मुझसे कैसे अफजल। तो आसमान ने वजह फजीलत को बयान करते हुए कहा कि मैं तुझसे इसलिए अच्छा हूं कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। मैं तुझसे इसलिए अफजल हूं कि सितारों से मुज़य्यन, जोर से कहिएगा, बोलते आइएगा मेरे साथ, मैं तुझसे अफजल हूं कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जमी हंसी, हंस के कहने लगी, आसमान मैं तो समझी थी कि तू अपनी वजह फजीलत को बहुत बड़ी बयान करेगा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। आसमान हैरान होकर कहने लगा कि ये वजह फजीलत तुझे पसंद नहीं आई कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीन कहने लगी, आसमान अगर नाराज न हो तो मैं अर्ज करूं, अगर सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है तो मेरे सीने पे मक्का है, मदीना। जोर से सुभान। आसमान कहने लगा कि मैं तुझसे अफजल हूं कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना। ये रबीउल अव्वल का दिन है, इसी मौजू पे बात करते हैं। इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा, खुश होगा। आसमान बोला कि सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। ज़मीन हंस के कहने लगी, अगर सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है तो मेरे सीने पे मक्का है, मदीना। आसमान हैरान होकर कहने लगा, ज़मीन मैंने सितारों की बात की है, तू शहरों की बात करती है। मैं सितारों की बात कर रहा हूं।
तू मक्के मदीने की बात कर रही। जमीन कहने लगी आसमान नाराज न हो तो एक अर्ज कर दूं, नाराज न हो तो एक बात कह देती, जो तेरे सितारे हैं ना, जो तेरे सितारे हैं, दिन आता है तो गुम हो जाते हैं, बादल आता है तो गुम हो जाते हैं, आंधी आती है तो गुम हो जाते हैं, लाइटें जल रही हों तो नजर नहीं आते। किन सितारों की बात करते? मैं जिन शहरों की बात कर रही हूं, आओ सुनो कि उन शहरों में भी सितारे हुए। जिनकी रोशनी को ना कोई बादल रोक सका, ना कोई तूफान रोक सका, ना कोई रोशनियां रोक सकी। सिद्दीक की सदाकत का सितारा जब से चमका है आज तक चमक रहा। फारूक की अदालत का सितारा चमका है तो आज भी चमक रहा है। उस्मान के शर्मो हया का सितारा चमका है तो आज भी चमक रहा है। अली की शुजाअत का सितारा चमका है तो आज भी चमक, मुआविया की सियासत का सितारा चमका है तो आज भी चमक। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, हयाए उस्मान, शुजाअत अली, सियासत अमीर मुआविया। क्या बात है करी साहब। एक छोटे कद का जिन्हें अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो दें तो बात करता हूं। फिक़्ह सुभान हनफी सारी का दारो मदार सुभान अल्लाह या कुरान पर है या अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत। वाहिद फिक़्ह है जो कुरान के करीब है। शायद यही वजह है कि आज तक फिक़्ह हनफी से टकराने वालों को कुरान पढ़ना नहीं आया। अल्लाह। जिन्होंने फिक़्ह हनफी को नहीं समझा, मजाक उड़ाया, उनको कुरान अल्लाह ने नहीं दिया। और दूसरे वो जिन्होंने सहाबा को नहीं समझा, अल्लाह ने कुरान उनको भी नहीं दिया। बेशक बेशक। आइए फिर उसी बात पे आते हैं। आसमान कहने लगा जमीन सितारों से मुज़य्यन मेरा सीना है। जोर से सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह। जमीन कहने लगी नाराज ना हो तो अर्ज कर दूं, सितारों से मुज़य्यन तेरा सीना है, मेरे सीने पे मक्का है, मदीना है। आसमान कहने लगा मैं सितारों की बात कर रहा हूं, तू शहरों की बात करती है। जमीन कहने लगी किन सितारों की बात करते हो जो बादल आए तो छुप जाएं, तूफान आ जाए तो छुप जाएं, आंधी आ जाए तो छुप जाएं। मक्के मदीने में वो सितारे हुए। मैं नहीं कह रही, वो कह रही, मैं नहीं कह रही। अस्हाबे कन्नुजूम। सुभान अल्लाह। कह दो सुभान। अस्हाबे कन्नुजूम। क्या बात है। हो सकता है मेरी बात कोई ना सुने, हो सकता है मेरी बात का वजन न हो सकता है मेरी बात को कोई हवा बना के उड़ा दे। उन्होंने कहा जिनकी बात बातों की बादशाह है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जो सब सच्चों से बड़ा सच्चा है। बेशक। जिसको अपनों ने भी सच्चा कहा, बेगानों ने भी सच्चा कहा। अस्हाबी कन्नुजूम। सुभान अब ये मुक्तदई तुम एहतदई तुम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे किसी एक सितारे का भी दामन पकड़ लोगे वो तुम्हें जन्नत के दरवाजे तक ले जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक की सदाकत का सितारा चमका। दुनिया जोर लगाती रही, रोती रही, पीटती रही, मातम करती रही। अल्लाह। चार पाइयां उलट करके सोती रही, कपड़े काले पहनती रही। 1400 साल हो गए, कोई तूफान आज तक उसकी सदाकत को रोक नहीं सका। शान सैयदना सिद्दीक अकबर, शान सैयदना सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर। अल्लाह। शान सहाबा।
जिंदाबाद मकाम सहाबा जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह हज़रत मौलाना तैयब कासमी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बात कर रहा था, जोर से कह दो रज़ी अल्लाह रज़ी तआला। अल्लाह तआला अन्हु। बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है सहाबाए किराम तशहुद में नमाज में बैठे होते, ये खड़े होते, कद बराबर था। अल्लाह इतना छोटा कद, टांगे इतनी पतली पतली। जब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने की गर्ज से मदीने से निकले, आज भी मक्का के करीब वादी अस्फान आती है, पड़ाव डाला गया, असर का वक्त आया, सहाबाए किराम ने इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरने जाना है, सैर करने जाना है, दिल करता है वो पीलू के दरख्त हैं, को पीलू तोड़ के ले आए, खा लें। आपने कभी पीलू खाया? जी माशाल्लाह। मिसवाक भी तोड़ के आएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ 2-4 सहाबा और गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पीलों के दरख्त पे चढ़े, पतली पतली टांगे नजर आई। दूसरे सहाबा हंसने लग गए, पीलू चुन के वापस आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने मसूद की टांगे छोटी छोटी इतनी पतली पतली हैं। जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत वाले दिन जब तराजू पे इन पतली पतली पिंडलियों को रख दिया जाएगा, अल्लाह की कसम है 7 आसमान और 7 जमीनों का वजन भी इन टांगों के बराबर नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा सितारा चमका। बेशक आसमान में इन सितारों की बात कर रही हूं जो मेरे शहरों में हुए, तो किन की बात करता है? आसमान कहने लगा, मैं फिर भी तुझसे, मैं फिर भी तुझसे अफजल हूं। जमीन कहने लगी, आगे चलो, वजह फजीलत बताओ और क्या है। आसमान कहने लगा, अबरे करम जब भी बरसा है मुझसे बरसा है। अबरे करम जब भी बरसा है मुझसे बरसा। जमीन कहने लगी, आसमान किस अबर की बात करते? हद से बढ़ जाए तो सैलाब बन जाता है, न बरसे तो आबादियां खुश्क हो जाती हैं। किस अबर की बात करते हैं? कभी कभी तो जानवर भी यूं देखते हैं कि आसमान वाला बरसा दे। अल्लाह। कभी कभी तो इंसान भी हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अबरे करम बरसा दे। किस अबरे करम की बात करते हैं? जब भी बरसा तुझसे बरसा है। हजारों घर बर्बाद हो जाते, लेकिन एक बात सुन लो मेरी भी, अगर अबरे करम बरसा है तुझसे बरसा है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को चूमने को तू भी तरसा है। क्या बात है, क्या बात। ये जो अबरे करम इन जूतों में है ना, इन नालैन में है, वो तेरे अबरे करम में भी कुछ नहीं है। किस अबरे करम की बात करते हो? आसमान कहने लगा, जमीन में फिर भी तुझसे अब। उसने कहा, वजह फजीलत तो बता। कहने लगे, जन्नत मेरे सीने पे। जन्नत ऊपर है, जन्नत ऊपर मेरे सीने पे है। जमीन हंस के कहने लगी, आसमान किस जन्नत की बात कर? अल्लाह। कमली वाले के सिवा तो किसी ने उसको देखा ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह। पढ़ा है, सुना है, सुना लेकिन देखा किसी ने नहीं। एक जन्नत मेरे सीने पे है। सुभान अल्लाह। एक जन्नत मेरे सीने पे। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। तेरी जन्नत को कमली वाले के सिवा किसी ने देखा नहीं।
मेरे सीने पे ऐसी जन्नत है, गरीब भी मदीने में आता है तो देख के आता है, सुभान अल्लाह। पीर भी आता है तो देख के आता है, फकीर भी आता है तो देख के आता है, नबीना भी आता है तो देख के आता है, आंखों वाला भी आता है तो देख। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम है व्याड़ी वालों, मेरे उलमाए देवबंद का अकीदा और नजरिया है, अल्लाह अकीदा और नजरिया है कि रोज़ा पाक वाली जगह बैतुल्ला से नहीं बल्कि अर्शे मुअल्ला से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। सुभान इसलिए कि अल्लाह पाक बैतुल्ला में बैठा नहीं, अल्लाह पाक अर्शे मुअल्ला पे बैठा नहीं। सुभान अल्लाह। ऐनमा कुंतुम हुवा माकुम, है ना कुरान में? जी जी। सूरह हदीद है, तुम जहां हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हारे साथ। बेशक। काबा मेरे रब की तजल्ली का मरकज है। उस रोज़ा पाक की चार दीवारी के अंदर तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस मौजूद है। मौजूद है। सुभान अल्लाह। अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्याड़ी में भी आता हुआ मान लूं, बूरे वाला में भी आता हुआ मान लूं, पाकिस्तान में भी आता हुआ मान लूं कि वो यहां भी आते हैं, तो फिर रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह की समझ नहीं आती। ये अकीदे की बात है। जी जी। रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह की बात समझ नहीं आती। ये उसी वक्त समझ आती है कि जब अकीदा बनाओ कि हुजूर मदीना में हैं। बेशक बेशक। और अगली बात भी अर्ज कर दूं, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो आते जाते कहीं नहीं थे। बेशक। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला सुभान अल्लाह। निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला। सुलाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, बेशक। जगाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, खिलाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक, उठाता भी मेरा अल्लाह है कहो बेशक। बेशक। वो तो अल्लाह कहे तो आते हैं, अल्लाह कहे तो जाते हैं। व्याड़ी में किसके कहने से आते हैं? और एक हदीस में तो मिलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते थे तो 70,000 फरिश्ते भी साथ होते थे। बेशक। व्याड़ी में भी 70,000 फरिश्ता आता हो। ये रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह फिर समझ नहीं आता। मैं एक दिन रोज़ा पाक पे खड़ा था, सुभान अल्लाह। तो मेरे सामने एक बुजुर्ग खड़े हुए थे, तो वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता हाथ बांध के नात पढ़ रहे थे। असी नित नित इथे आमना नहीं, साडा जोगियां वाला फेरा है। मेरे कान च आवाज गई, मैं पीछे खलोता समय कि असी नित नित इथे आमना है, साडा आशिकां वाला। जोर से अकाबिरीन उलमा देवबंद, अकाबिरीन उलमा देवबंद। असी नित नित इथे आमना है, क्या बात है, साडा आशिकां वाला फेरा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह की कसम है, हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ओ व्याड़ी वालो, अगर हजरे अस्वद वाला पत्थर आसमान से जन्नत से जमीन पे आ सकता है तो अल्लाह कादिर है रोज़ा पाक की जमीन वाला टुकड़ा भी मेरा अल्लाह अर्श से भेज सकता है। बेशक बेशक। और अल्लाह की कसम है, हमारा अकीदा है सिर्फ वो टुकड़ा नहीं,
बल्कि सारा मदीना जन्नत का टुकड़ा जन्नत है। का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। कहीं भी जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सिर्फ रोज़ा पाक पर ऊंचा नहीं बोलना, बल्कि मदीने की किसी की गली में घूम रहे हो, उस गली में भी ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। मौलाना हबीबुल्लाह साहब फाजिल रशीदी जामे रशीदिया वाले, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमतें करे, एक दफा आवाज में कहने लगे, हम मदीने में बैठे हुए थे, गली में खाना खा रहे थे, एक कुत्ते दो आ गए, हमने समझा पाकिस्तान के कुत्ते होंगे, हमने रोटी डाली, दोनों कुत्ते खड़े हो गए, न उसने उठाई न उसने उठाई, देर तक तमाशा देखते रहे। एक मदीने का बासी देखकर करीब आया, आकर कहने लगा, मौलाना ये कुत्ते पाकिस्तान के नहीं मदीने के हैं, इनको भी मदीने का अदब है, रोटी उठाओ, आधी आधी डाल दो, आधी उसको आधी डाल दो, हर एक अपना हिस्सा लेके चला जाएगा। इनको मदीने में भौंकना नहीं आता, इनको मदीने में शोर करना नहीं आता, ये भी मदीने का अदब जानते हैं। मौलाना कहते हैं, मैंने रोटी उठाई, दो टुकड़े किए, एक इधर फेंकी एक इधर फेंकी, इधर वाला लेके इधर चला गया, इधर वाला लेके इधर चला गया। अल्लाह अगर हजरे अस्वद का टुकड़ा जन्नत से भेज सकता है, मकाम इब्राहिम वाला पत्थर जन्नत से आ सकता है, तो मेरा अल्लाह रोजे वाला हिस्सा भी जन्नत से भेज सकता है। और ना भी आया हो तो मेरे पाक नबी के कदम इतनी बार इस जगह पे लगे, और मेरे नबी के जहां कदम लग जाएं, वो जमीन का हिस्सा भी जन्नत का हिस्सा बन जाता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि अल्लाह पाक नबी को जब पैदा करते हैं, बनाते हैं, 75% हिस्सा अल्लाह नबी के वजूद में जन्नत की मिट्टी का डालता है, 25% हिस्सा अल्लाह पाक जमीन की मिट्टी का डालता है। सुभान। जितने नबी आए, हर नबी के वजूद के अंदर 75% हिस्सा जन्नत की मिट्टी का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद तो बना ही जन्नत की मिट्टी से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत जन्नत में आ गई, जन्नत जन्नत में आ गई। और एक और बात अर्ज करता चलूं, हो सकता है कोई बंदा साथी बैठा हो, नाराज ना हो। एक आदमी मुझसे कहने लगा, हयात के नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है? अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। जो लोग अकीदा हयातुन नबी के कायल हैं, गजबज के गए, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। एक आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना कारी साहब आपका अकीदा हयातुन नबी के बारे में क्या है, क्या कहते हैं? मैंने कहा, अल्लाह का बंदा, मुझे एक बात बताओ, जन्नत में मौत है? नहीं। क्या बात है मौलाना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया गया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मेंढे की सूरत में मौत को लाया जाएगा, ज़िबह कर दिया जाएगा, और अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाएगा, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। जो जन्नत में चला गया, जन्नत में मौत है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। जन्नत में मौत नहीं, बल्कि इससे भी आला हयात, बेशक, इससे भी आला जिंदगी। जन्नत में मौत नहीं। रोज़ा पाक जब है ही जन्नत, तो फिर पूछते क्या हो कि वो हयातुन नबी। अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। अकाबिरीन उलमा देवबंद, अकाबिरीन उलमा देवबंद। सऊदी अरब में बैठे हुए थे, तो एक शेख मुझसे कहने लगे कि जब कोई दरूद पढ़ता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में रूह डाल दी जाती है, जब कोई नहीं पढ़ता तो रूह को निकाल दिया जाता है, वो मैयत मुर्दा हो जाता है।
मैंने कहा शेख मदीने में बैठे हो, बहस नहीं करनी, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं, दुनिया में कोई एक मिनट बता दो या एक सेकंड बता दो कि जिसमें कहीं दुनिया में दुरूद न पड़ा। अल्लाह। दुनिया में सबसे पहली फजर फिजीलैंड में होती है। ऑस्ट्रेलिया से भी आगे जजीरा है फिजीलैंड, सबसे पहले फजर वहां। अभी वहां अजानें खत्म होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में खत्म होती हैं, न्यूजीलैंड में शुरू हो जाती है। न्यूजीलैंड में खत्म होती हैं, साथ इंडोनेशिया के जजायर इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इंडोनेशिया में खत्म होती हैं, मलेशिया ब्रुनेई में शुरू हो जाती है। मलेशिया ब्रुनेई में खत्म होती हैं, थाईलैंड में शुरू हो जाती है। थाईलैंड में खत्म होती हैं, कंबोडिया वियतनाम में शुरू हो जाती है। वियतनाम कंबोडिया में खत्म होती हैं, चाइना में शुरू हो जाती है। चाइना हांगकांग में खत्म होती हैं, बांग्लादेश बर्मा में शुरू हो जाती हैं। बांग्लादेश बर्मा में खत्म होती हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में शुरू हो जाती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में खत्म होती हैं, ईरान में शुरू हो जाती हैं। ईरान में खत्म होती हैं, काबुल इराक में शुरू हो जाती हैं। इराक में खत्म होती हैं, शाम में शुरू हो जाती हैं। शाम में खत्म होती हैं, तुर्की में शुरू हो जाती है। तुर्की में खत्म होती हैं, लंदन में शुरू हो जाती हैं। लंदन में ख़त्म होती हैं, पूरे यूरोप में चलती हैं। यूरोप में रुकती हैं, अमेरिका में चली जाती हैं। अमेरिका में रुकती हैं तो चिल्ली में आ जाती हैं। चिल्ली में ईशा की नमाज होती है, फिजीलैंड में फजर की अजान शुरू हो जाती है। अल्लाह। और नंबर 2, ये आपने भी पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ रखा है, 70,000 फरिश्ता रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर सलाम पढ़ने आता है। बेशक बेशक। दिन को इंसान पढ़ के फारिग होते हैं, अल्लाह पाक रात को 70,000 फरिश्तों को भेजो। एक मिनट बताओ जब को दुरूद पढ़ने वाला, कोई भी ऐसा मिनट नहीं, सेकंड भी नहीं कि फरिश्ते हर वेले कड्डण ते रखण ते खलोते की गल कर। ये कहां से निकाला है तुम? एक मिनट बता दो दुनिया में कि जिस मिनट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम ना हो। जब भी मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुनने वाला कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हो ना आप? एक मिनट अब अगली बात भी आपको बताता चलूं अपने अकीदे की, कि जिस जन्नत की मिट्टी से जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अक़दस को बनाया गया, उसी जन्नत की मिट्टी से सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम के वजूद को भी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर उनका वजूद जन्नत की मिट्टी से न होता तो यहाँ क्यों दफन? यहाँ क्यों होते? वाह, कमाल है। मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में लौटाएंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम, फिर इसी से एक दिन निकालेंगे। उलमा ने लिखा है जिस आदमी की जहां कब्र बनती है, तवज्जो देना, जिस आदमी की जहां कब्र बनती है अल्लाह उसको बनाते वक्त मिट्टी वहीं की ले। कुरान की इस आयत से भी मालूम होता है कि जिस मिट्टी से वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया गया, उसी मिट्टी से सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम के वजूद को बनाया। सुभान अल्लाह। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, अल्लाह आपको वो जन्नत दिखा दे। जोर से कह दे आमीन, जोर से कह दो आमीन। अल्लाह आपको वो जन्नत दिखा। आसमान कहने लगा कि मैं तुझसे अफजल हूं। तवज्जो तवज्जो। आसमान कहने लगा मैं तुझसे अफजल हूं कि मेरे सीने पे जन्नत है। जमीन कहने लगी आसमान नाराज न हो, तेरी जन्नत को कमली वाले के सिवा किसी ने देखा ही है। हमने पढ़ा है, सुना है, जन्नत ऐसी है, कमली वाले तो देख के आए हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम है जन्नत को देख के आए हैं। उलमा बैठे हैं, मेराज का वाकया पढ़ो आपको मालूम हो, और देख के भी क्या क्या आए हैं। छोटी सी बात कह के मैं आगे चलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जन्नत की सैर कर रहा था, सुभान अल्लाह, मेरे साथ जिब्रील अमीन थे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीसरा कोई चलने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चलने की आवाज आ रही थी। बेशक।
मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील जन्नत में आप और मैं, तीसरा चलने वाला हमारे साथ को नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलने की आवाज आ रही है, जूतों की आवाज आ रही है। जिब्रील खड़े होकर कहने लगे, कमली वाले, बिलाल जब मक्के की गलियों में चलता है, अल्लाह रोजाना उसके जूतों की आवाज अर्श पे बैठ सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक सोने का महल दिखाया गया, मेरा दिल चाहा मैं सोने का महल देखूं। अंदर दाखिल हुआ, अंदर मैंने हूरान जन्नत को देखा। हूरान जन्नत भी ऐसी जो सांवले रंग वाली हैं। कुरान तो हूरान जन्नत की अजीब शान बयान करता है। उनकी आंखें कैसी हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, उनकी थूक कैसी है, उनकी आंखें कैसी हैं, उनका उठना बैठना कैसा है। यहां मैंने हूरान जन्नत को देखा जिनका रंग मिठियाला है। मैं हैरान हुआ। मैंने इतने में जिब्रील से पूछा, ये महल किसका है? सुभान अल्लाह। जिब्रील कहने लगा, ये आपके गुलाम सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हुजूर कहते हैं, मैं शर्मो हया का मारा हुआ वापस आ गया। अंदर जाने की कोशिश नहीं की, हूरान जन्नत को आंख भर के देखने की कोशिश नहीं की। वापस आए, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, मैंने तेरी जन्नत का महल देखा, तेरी हूरों को देखा, लेकिन मैं हैरान हुआ, हूरों का रंग कैसा, उनकी आंखें कैसी, लेकिन तेरी हूरों का रंग मैंने मिठियाला देखा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे फरमाया, मैं शर्म का मारा पीछे हटाया, तेरी गैरत मेरे सामने आ गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भला मैं उमर आपसे गैरत करता, या रसूल अल्लाह देख के तो आते, मेरी जन्नत का महल अंदर से कैसा है। सुभान अल्लाह। आसमान कहने लगा, जमीन मैं तुझसे अफजल हूं। जमीन कहने लगी, वजह फजीलत बता। आसमान कहने लगा, जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है वो मेरे सीने पे रहता है। जमीन हंस के कहने लगी, आसमान मेरे सीने पे अबू बकर सिद्दीक रहता है। आसमान कहने लगा, मैं जिब्रील की बात कर रहा हूं, तू सिद्दीक की बात कर रही है। जमीन कहने लगी, कौन से जिब्रील की बात करते हो जो सिदरतुल मुंतहा पे जाकर नबी को ये कह के छोड़ गया, आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे सीने पे सिद्दीक है, कंधे पे उठाकर नबी को चला। अल्लाह की कसम है, 450 किलोमीटर का फासला किया, मदीने पहुंचा, सो गया, बल्कि कयामत तक 7 पहरेदार बन के सो गया, आज तक वापस नहीं। सुभान अल्लाह। तेरे जिब्रील ने तो कहा था आगे जाऊंगा पर जल जाएंगे। मेरा सिद्दीक तो ऐसा चला, ऐसा चला, आज तक, बोलो आज तक वापस नहीं आया। आसमान कहने लगा, जमीन मैं तुझसे अफजल हूं। जमीन कहने लगी, होने भी कोई है ही बाकी कुछ। कहने लगा, मेरे सीने पे इजराइल रहता है जिससे इंसान डरते हैं। मेरे सीने पे इजराइल रहता है जिससे इंसान डरता है। जमीन कहने लगी, मेरे सीने पे फारूक रहता है जिससे शैतान डरता है। जोर से जोर से, क्या बात है, क्या बात। तेरे सीने पे इजराइल जिससे इंसान डरता है। शान फारूक आजम, शान सैयदना फारूक आजम। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ व्याड़ी वालों, 3 चीजें याद रखना। हुजूर ने फरमाया, अजान कहो, शैतान भागता है। जहां तक आवाज जाती है शैतान गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जोर से पढ़ लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान भाग जाता। आपने पढ़ा, शैतान भाग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे फारूक का नाम ले दूं, शैतान भाग जाता है।
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आसमान कहने लगा जमीन कुछ भी हो मैं फिर भी तुझसे अफजल। जमीन ने कहा अच्छा और बताओ। कहने लगा कि शबे मेराज आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे कदम रखे थे। मेराज की रात आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे कदम रखे थे। जमीन हंस के कहने लगी आसमान कुछ तो सोच लेता, तेरे मुकद्दर में तो एक रात आई। हाय हाय हाय। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है कर। तेरे मुकद्दर में तो एक रात आई है, मेरे मुकद्दर में 63 साल की रातें आई। सुभान अल्लाह। कितनी? 63 साल। और तेरी तो एक ही जगह पे आई है। तेरे मुकद्दर में तो एक ही रात और रात का कुछ हिस्सा। क्या? लैलन, रात का कुछ हिस्सा, सारी रात भी नहीं, आधी रात भी नहीं, रात का कुछ हिस्सा। बल्कि बाद मुर्रिखीन ने तो लिखा है कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ले जाया गया, आपका सीना मुबारक शक्के सदर किया गया, जो पानी जमीन पे बहा वापस आए तो अभी बह रहा था। वापस आए तो अभी लैलन, एक हिस्सा। ये तनवीन है ना जो नून तनवीन की, ये वाजे करती है कि रात का कुछ हिस्सा। अल्लाह पाक ने वक्त की रफ्तार को भी रोक दिया। वो कादिर मुतलक है, जो वक्त को बनाता है वो रोक भी सकता है। बेशक। तेरे मुकद्दर में तो एक रात का कुछ हिस्सा है, मेरे मुकद्दर में 63 साल की रातें हैं। सुभान अल्लाह। और मेरी तो गारे सौर में जो गुजरी हैं 3 रातें, आसमान तो सारा भी जमा हो जा, सातों आसमान को तू जमा कर ले तो उन 3 रातों का मुकाबला तो तेरे मुकद्दर में भी नहीं है। बेशक। वो जो 3 रातें गारे सौर में गुजरी, जो बदर में सजदा किया है वो एक सजदे का मुकाबला नहीं है। नहीं है। जहां ओहद में दंदान मुबारक शहीद हुए उस जगह का मुकाबला नहीं है। किसकी बात करता है? आसमान कहने लगा जमीन कुछ भी हो मैं तुझसे अफजल हूं। मेरे सीने पे चांद कैसा नूर वाला है, मेरे सीने पे चांद कैसा नूर वाला है। जमीन हंस के कहने लगी आसमान मेरे सीने पे काली कमली वाला है। काले कमले वाला। अब बता किसकी बात करता है? चांद की। पहली का होता है तो पाकिस्तान में तो हिलाल कमेटी वालों को नजर ही नहीं आता। वो बेचारे दूरबीनों से देख रहे होते हैं और अल्लाह की शान ने सारे बूढ़े बूढ़े मौलवी ढूंढे हुए हैं जिनको नजर ही कुछ नहीं आता। कभी होता है कभी नहीं होता। जो बच्चे बैठे हैं तो इनको तो पता नहीं, जो बड़े बैठे हैं सदर अयूब के जमाना में 1964 में एक बार जुमेरात वाले दिन 11 बजे दोपहर को कहा रोजा तोड़ो ईद करो। ये हकीकत में मजाक नहीं। मौलाना इत्तिशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन, दूसरे दिन जुमा था। सदरों के दिमाग तो अपने होते नहीं। किसी ने कह दिया कल जुमा है, अगर ईद आ गई तो आपकी हुकूमत गई। उसने कहा क्या करें? मुशीरों ने कहा जी आज ईद कराओ जुमेरात को। 11 बजे पुलिस वाले दौड़े फिर रहे, मौलवियों को पकड़ा, नमाज ईद पढ़ो। जिन्होंने नहीं की वो गिरफ्तार। अच्छा जो तो इमाम बैरकों में थे, थानों में थे, सरकारी दफ्तरों में थे, उनको पकड़ के लाया गया मुसल्ले पे खड़ करके ईद पढ़ाओ। अब उन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब सजदे में गए, पिछले सजदे में इमाम साहब मुसल्ला छोड़ के चले गए। अब 5 मिनट बाद सजदे से सर उठाया तो इमाम गुमे। मना लो ईद। कहने लगा मेरे सीने पे चांद कैसा नूर वाला है। तवज्जो है? जी जी सुभान अल्लाह। फलम्मा राल कमरा बाज़िगन क़ाल हाज़ा रब्बी। सुभान अल्लाह। सुभान। फलम्मा
अफला क़ाल लम यहदिनी रब्बी सुभान अल्लाह, लअकूनन्न मिनद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह। जब सूरज आता है, चांद बिस्तरा गोल कर जाता है, किस चांद की बात करते हो? हाय मेरे सीने पे कमली वाला ऐसा चांद आया, 1400 साल हो गए चमका है, आज तक चमक रहा है, कयामत तक चमकेगा, आखिरत के दिन भी चमकेगा, मैदान महशर में भी चमकेगा, जन्नत में भी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। या अय्युहन नबियो, ए मेरा नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदन, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिरन, मुबश्शिर बना के भेजा है, नज़ीरा, नज़ीर बना के भेजा है, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, दाई इलल्लाह बना के भेजा। आगे क्या है? वसिराजम वसिराजम मुनीरा। अल्लाह अल्लाह, जब चांद निकलता है तो सितारे बिस्तर गोल कर जाते हैं। आमना का आसमान, कैसी बात कर रहे हो? तेरे सीने पे चांद, मेरे सीने पे कमली। अब तो बस कर दे, अब तो बस कर दे। कहने लगे नहीं आगे चल। थके तो नहीं हो? नहीं। अभी मौलाना नहीं आया, क्यों जी? बस कर दे। अच्छा चले, अभी नहीं आया। आसमान कहने लगा मेरे सीने पे मीकाईल रहते हैं। कौन? मीकाईल है। मीकाईल। जो लोगों के घरों में दाल आटा पहुंचाते हैं, जो लोगों के घरों में आजकल दाल आटा चीनी नहीं मिल रही ना, लेकिन वो पहुंचाने वाला वो है। ये नहीं पहुंचाएंगे आपको, कहो बेशक, बेशक ये नहीं पहुंचाएंगे, ये खाएंगे, पहुंचाएंगे नहीं। बेशक वो तो खाता भी नहीं, बेशक। क्या वो खाता भी नहीं, बेशक वो पीता भी नहीं, वो पहुंचाता है। पहुंचाता है। बेशक अल्लाह का हुक्म आता, मीकाईल मेरे फलां बंदे के घर में दाल आटा नहीं पहुंचाओ। कईयों के घरों में उसके कारिंदे जाते हैं, छोटे जाते हैं। कोई खुशकिस्मत ऐसा भी है कि जिनके घरों में वो खुद कंधों पे उठा के जाता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन ने सुना तो कहने लगी आसमान, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? मेरे सीने पे एक उस्मान है, सुभान अल्लाह। मदीने में कहत पड़ा, 900 ऊंट गंदम के आए। कितने? 900। 900 ऊंट गंदम के आए, एक दाना ना बेचा ना घर रखा। 900 का 900 ऊंट मदीने के गरीबों के घरों में पहुंचा दिया। सखावत सैयदना उस्मान गनी, सखावत सैयदना उस्मान गनी। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? हमने छोटे होते स्कूल की किताबों में पढ़ा। ये ईसाई था, मुसलमान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हुआ। आज भी सऊदी अरब का शहर हाइल है, उसके करीब इसकी बस्ती है, हातिम ताई की। इनके बेटे हुए हजरत अदी बिन हातिम, ये मुसलमान हुए। और ऐसा बेहतरीन नौजवान सहाबी था कि एक बार हदीस में मिलता है, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अदी मेरे घर में बेटियां ख़त्म हो गई हैं, अगर को मेरे घर में बेटी होती मैं तेरे निकाह में दे देता। अल्लाह। ऐसा नौजवान हुआ है। हजरत अदी बिन हातिम के बेटे थे, 6-7 साल की उम्र थी। सखावत पे बात आई, अर्ज कर दो जी। हसनैन करीमैन और अदी बिन हातिम का बेटा, ये मदीने में खेलते खेलते आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ पड़े। बच्चों तुम्हारे लिए, नौजवानों तुम्हारे लिए, क्रिकेट के गेंद और बैट पर लड़ाई नहीं थी,
फुटबॉल पर लड़ाई नहीं थी, ये मोबाइल की गेमों पे लड़ाई नहीं थी। अदी बिन हातिम का पोता कहता है कि मेरा दादा ज्यादा सखी था। हसनैन करीमैन कहने लगे कि हमारा नाना ज्यादा सखी था। सुभान अल्लाह। इस पे चल रहा है। हसनैन करीमैन कहने लगे अच्छा पहले तू बता तेरा दादा कितना सखी था। कहने लगा मेरे दादा की एक कोठी थी, उसके 10 दरवाजे थे। कितने? 10 दरवाजे। सुबह लेने वाले आते थे, एक दरवाजे पे लाइन लगती थी, रोटी मिलती थी। दूसरे दरवाजे पे आते थे, कपड़ा मिलता था। तीसरे दरवाजे पे आते थे, नकदी मिलती थी। चौथे दरवाजे पे आते थे, ये मिलता था। 5वें पे ये मिलता था। वो शाम को बंदा अपनी झोलियां भर के जाता था। इतना बड़ा सखी था मेरा दादा। हसनैन करीमैन सुन के हंस पड़े। तेरे दादा की कोठी के 10 दरवाजे थे, वो लेने वाला बेचारा सारा दिन घूमता रहता था, उस दरवाजे पे उस दरवाजे। अल्लाह। हमारे नाना की तो कोठी कोई नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारे नाना की तो कोठी कोई नहीं थी। मस्जिद के फर्श पे बैठते थे। आने वाला एक ही दफा आता था, झोली भर के ईमान भी ले जाता था, कलमा भी ले जाता था, कुरान भी ले जाता था, विलायत भी ले जाता था, सुभान इमामत भी ले जाता था, शुजात भी हुकूमत भी ले जाता था, सुभान अल्लाह। खिलाफत भी ले जाता था। सुभान। एक लहजा। इसीलिए अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाते हैं वला तादुइना कानहुम, सुभान अल्लाह। वला तादुइना कानहुम, मेरा नबी ये तेरी खिदमत में जो भी आने वाला है आंख भर के देखना तेरा काम है, इनको सब कुछ दे देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। एक लहजे में आया, उठा, जन्नत भी ले गया। एक बद्दू आया, मस्जिद नबी के बाहर अपनी ऊंटनी खड़ी की, सहाबाए किराम से पूछने लगा मोहम्मद कौन है? कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये हैं। करीब आके बैठ गया, मैं ईमान लाता हूँ, ईमान लाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा कलमा पढ़ने के बाद मैंने क्या करना है? हुजूर ने फरमाया दिन में 5 नमाजें और 7 कुछ सुन्नतें भी हैं, कुछ नफल भी हैं। कहने लगा फर्ज पढ़ूंगा, सुन्नतों का मेरे पास वक्त नहीं। सीधा। इसके बाद क्या करना है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात देनी है, और कभी कभी खैरात है, सदका है, उशर है, ये भी देना। कहने लगा मुझसे नहीं होता, ज़कात दूंगा अगर अल्लाह ने माल, ये बाकी काम नहीं होते। फिर क्या करना है? कहा रमजानुल मुबारक का रोजे, रमजान आ जाए रोजे रखने, कभी कभी नफली। कहा जी ये नहीं हो सकता। हज करना, कभी कभी नफली, उम्रा भी कर। कहा जी बस फर्ज तक रहने दो। उठा, अभी 2 कदम हिलाए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जीता जागता जन्नती देखना, इसको देख लो कितना सीधा है। सुभान। असी तो सीधे नफल पढ़ के भी डिंगे हैं, उम्रे करके भी डिंगे हैं। बल्कि जेड़ा बंदा जितने ज्यादा उम्रे करके आंदा वो दुकान ते उतनी ज्यादा बेईमानी करता। जेड़ा बंदा ज्यादा नफल पढ़ता उतनी ज्यादा दुकान ते जाना घट तोलन वाला। ये तजर्बे दिए चीज़ें। मेरे एक शागिर्द है, मेरे से कुरान हिफ्ज़ किया। नारे तकबीर। सना खान मुस्तफ़ा मौलाना शायद इमरान आरफी साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा लेने आया तो मुझे कहने लगा उस्ताद जी ये लोगों को इन्ने दा तुहानू इन्ने दा। मैं बड़ा खुश होया भी शागिर्द को रियायत कर रहे हैं। उस्ताद जी लोगों लिए 2000 दा, तुहानू 1500। लेके मैं निकलिया तो दूसरे शागिर्द की दुकान पर मैं चला गया। कहता उस्ताद जी की लिया जी? मैं क्या कपड़े किदों को लिया जी? मैं क्या जी फलाने को। आंदा उस्ताद जी ये मेरे को रख दो, मैं थोनू 1200 का सूट दे देना। साड़ी तो ये हालत है सीधा कि मुझसे दूसरे काम नहीं होते। एक ही बात हदीस पाक में आता है, मस्जिद नबी से निकला, अपनी ऊंटनी पे बैठा,
ऊंटनी ने ठोकर खाई, गिरा, मौत आ गई। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, कोई हज उमरा नहीं किया। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मेरे दोस्तों जन्नती नूं उठा लो। ऐ सीधा जन्नती है खरा। असी तुसी जिन्ने बैठे अल्लाह दी कसम है नाराज ना होए जे हथ बन। नाराज हो भी जाओगे तो मैं केड़ा तुहाडे कोल फिर आउणा इत्थे रोटी खाण। असी डिंगे दे डिंगे, कलमा भी पढ़ने आ फिर भी डिंगे दे डिंगे, कसम ना, मजाक नहीं। तुसी ते असी थोड़ा जिहा कदे इंज वेख लिया करिए। आखिरी बात कर दूं, ये रबीउल अव्वल का महीना, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ जोड़। हुजूर ने फरमाया, जो सिला रहमी रिश्तेदारों के साथ जोड़ रखता है उसको जन्नत की खुशखबरी दे दो, और जो रिश्तेदारों के साथ कता रहमी करता है, रिश्तों को तोड़ता है, उसको जहन्नम की खबर दे दो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे थे मस्जिद नबी में, फरमाया, जो रिश्तेदारी को तोड़ता है वो मेरी मस्जिद में ना आया करे। अल्लाह, तवज्जो देना, वो मेरी मस्जिद में ना आया करे। एक नौजवान सहाबी वाज सुनता हुआ उठा, घर चला गया। थोड़ी देर के बाद आके बैठा। जब वाज खत्म हुआ तो एक दूसरे सहाबी ने कहा, मजलिस रसूल से उठ गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों, बेअदबी है? कहा, अल्लाह की कसम, जब मैंने सुना तो मेरे दिल में डर पैदा हुआ कि 5-6 दिन हो गया मैं अपनी खाला से लड़ रहा था। मैं जाकर अपनी खाला को मना के आया हूं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठा हूं। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस आती है, जब अल्लाह पाक हर चीज़ को बना के फारिग हो गए तो अल्लाह की एक मखलूक अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के खड़ी हो गई, और वो मखलूक रिश्तेदारी थी। कहा, अल्लाह मेरी एक अर्ज है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कहो। कहने लगी, अल्लाह तूने मुझे बना तो दिया है, पर एक मेरा सवाल है, जो मुझे जोड़ेगा तो उसके साथ क्या करेगा, जो मुझे तोड़ेगा तो उसके साथ क्या करेगा? जो मुझे जोड़ेगा तो उसके साथ क्या करेगा, जो मुझे तोड़ेगा तो उसके साथ क्या? तवज्जो है? अल्लाह पाक ने फरमाया, जो तुझे जोड़ेगा उसके साथ मेरी यारी होगी, जो तुझे तोड़ेगा उसके साथ मेरी कट्टी हो जाएगी। एक और हदीस है इब्ने माजा में, जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे गारंटी दे दो रिश्तेदारी की निभाने की, मैं तुम्हें अल्लाह पाक से जन्नत के सेंटर में सोने के महल की गारंटी देता हूं। सुभान अल्लाह। सोने का महल लेके, ये आजकल आम आप में जितने बैठे हैं सबके घरों में फसाद, लड़, बात क्या है? हमने रिश्ता मांगा नहीं दिया, ये लड़ाई की पहली वजह। रिश्ते कहां बनते हैं? जोर से बोलो। रिश्ते कहां बनते हैं? आसमानों। बनाता वो है, निभाने हमने, बनाता वो है, उसने बनाया। हो सकता है तेरी बेटी का मुकद्दर यहां उसने नहीं लिखा, तेरे बेटे का नहीं लिखा, तू ईमान वाला है, अल्लाह पर ईमान रखता है, रिश्ते अल्लाह बनाता है, फिर लड़ाई का है। वेखो जी, इन्होंने पुत्र की शादी सी ते उन्होंने कार्ड घलिया, सानू कार्ड ही नहीं दिता, यह लड़ाई है कि नहीं? अच्छा जी, रोटी खान गए, साड़ी प्लेट ही बोटियां ही कोई नहीं, सब रुस के आ गया, हमें खाने ही नहीं पूछा, रुस के आ गया। ये कोई बातें हैं? और फिर सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो पलाट और जमीन, मरने वाला को साथ लेके गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो हक पर होता हुआ भी चुप हो गया, सुनो, हक पर होता हुआ भी चुप हो गया, मैं उसका हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसका हाथ पकड़ कर उसको जन्नत में ले। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी आई हुई हैं, मेरी इस बात को तवज्जो से सुने। जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से है कोई चाहता हो कि उसकी जिंदगी में बरकत हो? आप चाहते हैं, जितने बैठे हो, कि आपकी जिंदगी में बरकत हो? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारियों को निभाना तुम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत दे देगा। है कोई तुम में से जो चाहता हो उसका खात्मा ईमान पे हो? सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह कौन है जो नहीं चाहता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
रिश्तेदारी को निभाना तुम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारा खात्मा ईमान पे कर। ये छोटी छोटी बातों में घरों में फसाद। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जितने बैठे हो हाथ जोड़कर, माँ बाप को नाराज करने वाले का तो यहाँ बैठना ही नहीं, उसकी तो नमाज ही कोई नहीं। आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहो, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया कोई नमाज नहीं। मैं उलमा की मौजूदगी में फतवा दे रहा हूं, कोई नमाज नहीं उसकी जिसने माँ बाप का दिल दुखाया। दाई हलीमा को जानते हैं? जोर से कह दो, जानते हो? नहीं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी मां नहीं है। ऐसा ही है ना, हुजूर ने इनका दूध पिया। हजरत दाई हलीमा ने बड़ी लंबी उम्र पाई। ये आखिर में मदीना आई, मदीना में फौत हुई, जन्नतुल बकी में दफन है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि अम्मा हलीमा मदीने आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलकर 5-10 मील दूर दाई हलीमा का इस्तेकबाल कर। अल्लाह। नौजवानों तवज्जो से इस्तेकबाल कर। दाई हलीमा की जब ऊंटनी करीब आई तो मेरे पाक नबी ने मुहार को खुद पकड़ा। ये वो नबी है जिसकी ऊंटनी की मुहार जिब्रील पकड़ता है। आज वो नबी दाई हलीमा की ऊंटनी की मुहार पकड़ के चलता। मदीने आए, हुजूर ने मुहार इस तरह अपने कंधे पे रखी हुई थी। सहाबा देख रहे थे कौन बुढ़िया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना दूर जाकर इस्तेकबाल कर रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना नबूवत करीब आया, ऊंटनी को हुजूर ने बिठाया, तो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत वाले हाथ जमीन पे रख के कहा, अम्मा मेरे हाथों पे पांव रखो, मेरे हाथों पे। ये जानते हो नबी के हाथ क्या थे? सुभान अल्लाह। यूं हो जाएं तो चांद उठ खड़े हो जाए, बेशक। यूं उठ जाएं तो अल्लाह दुआओं को फौरन कबूल कर लेता। ऐसे हजरत ऐशा फरमाती है, मैं कुआड़ से खड़ी देख रही थी कि हुजूर कर क्या रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में लाए तो बिठाया। जूती नबी ने अपने हाथों से उतारी है दाई हलीमा की। हाथ धुलाए, मुंह धुलाया, बिठाया। हम ऐशा फरमाती है, हुजूर मेरी तरफ आए कि इनके खाने पीने का कुछ करो। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह ये बुढ़िया कौन है? हुजूर ने फरमाया, ऐशा ये मेरी सकी माँ तो नहीं, मेरी वो माँ है जिसका मैंने दूध पिया। जवानों, तुम तो माँ को कुत्ती कुत्ती कह के बुला रहे हैं। फिर नमाज भी पढ़ने आते, हज भी करने जाते, उम्रे भी करने जाते। माँ से रूठे हुए वो बोलते नहीं। माँ से जो रूठा उसने अपने खुदा को नाराज कर दिया। है उम्मत कहां चली गई। मनाए मिलादें आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन मिलाद का जो मकसद है, हुजूर क्यों आए। इनकी बेटी हैं हजरत शीमा दाई हलीमा की, हो सकता है आपने नाम सुना हो। ये बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थी गोद में उठा। गज़वा तैफ के मौके पर ये कैदिया हो गई, तवज्जो से सुनना। और इनके साथ इनके कबीले की 6000 औरतें कैद हुई। कितनी? 6000 कैदिया हुई। और उस जमाने में जो कैदिया होती थी वो लौंडिया बना ली जाती थी। बीबी शीमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा सहाबा के हाथ के, जाओ अपने नबी को कह दो कि इन कैदियों में आपकी बहन है। बाज रिवायात में आता है हजरत अली ने जाके कहा, बाज रिवायात में आता है कि किसी और साहबी ने जाकर हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह एक औरत है कहती है मैं आपकी बहन हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तो बहन ही कोई नहीं थी, ये कौन है? ले आओ। लाया गया हजरत शीमा को, पहचान नहीं आई। पहचान बात वक्त की है, अगर वक्त होता तो मैं कहता। यहां भी एक अकीदा था कि हुजूर को नहीं पता चला कौन है। सुभान अल्लाह। पूछा कैसे मेरी बहन हो? मैं बहन हूं, हलीमा की बेटी। फरमाया कुछ सबूत, कोई दलील? तवज्जो है? तवज्जो है ना? हजरत शीमा ने बाजू से कमीज उठाई, यहां कुछ निशान था। कहा भैया बचपन में मैंने गोद में उठाया था, अपने दांत मार के काटा था, यहां आज भी आपके दांतों का निशान है।
सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम है हमने सूंघ के देखा तो नबूवत की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी चादर को जमीन पर बिछाया, बहन यहां बैठ जा। दो चीजें हैं, मेरे साथ मदीने चलना है तो हाजिर, भाई बनकर घर रखूंगा। अगर अपने गांव वापस जाना है तो खुदाम भेजता हूं आपको गांव छोड़ के आए, जाओ तुम आजाद हो। कहने लगी भैया बात सुनो, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 6000 औरतें। हुजूर ने फरमाया जा तेरे सदके सबको आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान। अब वो पलटी दूसरी औरतों के पास सुनाने लगी तो औरतों ने कहा शीमा फिर ऐसे नहीं जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह शान मुस्तफा, जिंदाबाद, अजमत मुस्तफा, जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, अखलाक मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये 12 रबीउल अव्वल को ये पैगाम ले जाओ कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहनों के साथ क्या किया है। और आज भी बुखारी शरीफ में उलमा बैठे, उनकी लोरी के अशार मौजूद, मुहद्दिसीन ने उनकी लोरी को भी बयान किया। फिर ये भी मदीने में आके आबाद हुई। 12 रबीउल अव्वल का क्या पैगाम है। खातून जन्नत हजरत फातिमा घर आती तो हुजूर खड़े होकर इस्तेकबाल करते, कभी हाथों पे बोसा, कभी माथे पे बोसा। हुजूर घर तशरीफ ले जाते खातून जन्नत के तो खातून जन्नत भी ऐसा करती, कभी अब्बा के हाथों को बोसा, कभी अब्बा के माथे पे बोसा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिन थे तो एक दिन हज़रत फ़ातिमा को बुलाया तो हुजूर ने कान में कुछ बात कही तो वो हंसने लग गई। थोड़ी देर के बाद कुछ बात कही तो वो रोने लग गई। तो मैंने थोड़े दिनों के बाद पूछा फ़ातिमा क्या बात थी, तो फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी मौत का पैगाम दिया कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तो मैं रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने मेरे कान में कहा कि सबसे पहले तू मुझे जन्नत में आके मिलेगी, तो मैं हंसने लग गई। ये बेटियों का हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पाक नबी ने 2 बेटियां दी हैं। कितनी? जोर से को कितनी दी हैं? 2 बेटे। उलमा बैठे हैं, अहादीस की तमाम किताबों में नोट है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह दिया या हजरत रुकैया का निकाह दिया हजरत उस्मान गनी को, तो निकाह देते हुए फरमाया उस्मान ये जिब्रील आके खड़ा है, कह रहा है कि अल्लाह कहते हैं बेटियों उस्मान को दे दो। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने कहा है कि इससे अच्छा दामाद कोई नहीं मिलेगा और मुझसे अच्छा तुझे ससुर कोई नहीं मिलेगा। बेटियां अल्लाह की रहमतें हैं। एक हदीस में आता है जब बेटी पैदा होती है अल्लाह फरिश्तों से कहता है माँ बाप के खाते में नेकियां लिखते जाओ। ये हदीस है, लिखते जाओ। बेटा पैदा होते वक्त नहीं कहा गया, बेटी पैदा होती कहा नेकियां। अल्लाह इसने की तो नहीं कहा बेटी घर में आइए लिखो। और एक हदीस के अंदर फरमाया गया कि बेटियों वालों को जब सताया जाता है, किसी की बेटी को जब दुख दिए जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जन्नत और मेरी जन्नत ऐसी होगी जैसे ये 2 उंगलियां। कभी ससुराल वाले हमारी बेटियों को तंग करते हैं, बेटियों को दुख मिलता है, फरमाया उसकी जन्नत और मेरी जन्नत ऐसी होगी। ये 12 रबीउल अव्वल सिर्फ ये नहीं कि हमने ये लाइटें लगा दी, बत्तियां लगा दी, या रसूल अल्लाह के नारे लगा दिए, आमद महबूब क्या कहते हैं सरकार की आमद, जी बिस्मिल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों इस दिन कुछ सीखो, ये हमारी जिंदगी को बदलने का दिन है। अपनी जिंदगियों की राहों को बदलो, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी रही तो फिर कभी से इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत असन अंदाज से
आपसे मुखातिब थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी साहब। विहाड़ी वालों, सीरत सुनी और आपके दिल को सुकून पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब मैं जिस शख्सियत को दावा देने जा रहा हूं, दुनिया रात में चमकता